हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। यह कुंडली पाने के लिए आप ज्योतिषर.com पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, और साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होना दर्शाता है कि नेटिव की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होंगे। एक बहुत अच्छी नेचर ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी गुरु फिंगर यानी यह वाली तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस तरह की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांग होंगी। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में है। इस तरह की शनि फिंगर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक न्याय प्रिया और अनुशासन प्रिया टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की होती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल या थोड़ी सी इससे अधिक ही लंबी नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का भी होगा। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे नेटिव के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति समाज में अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। कई बार ऐसे लोग अपनी धन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ऐसी जगहों पर कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान जीवन में देखने को मिल सकता है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो हल्की सी लो सेट फिंगर है। अगर फिंगर्स के नीचे लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनेगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति की फिंगर इनकी मरकरी फिंगर के मुकाबले काफ़ी हाई सेट हैं। और लेकिन मरकरी फिंगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का लूज सेट होना थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव रहता है, लेकिन अगर इस फिंगर की लेंथ अच्छी हो तो यह नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होते हैं। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्युमेन भी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत को देखें तो यह माउंट इनका काफ़ी उठा हुआ है। गुरु माउंट का इस तरह से उठा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव
काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनालिटी होगा। ऐसे व्यक्ति की जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान ऐसे नेटिव को 40 वर्ष की एज के बाद मिलने लगता है। यहाँ पर तिल का होना नेटिव को कई बार अपने गुरु की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कतें देता है। यहाँ पर इस पर्वत के ऊपर तिल का होना नेटिव की एजुकेशन में भी कुछ बाधाएं दे सकता है और ऐसे व्यक्ति को गुरु की पूरी सपोर्ट नहीं मिल पाती। अगर गुरु पर्वत के ऊपर इस तरह से तिल बन जाए या अगर यही तिल गुरु फिंगर के ऊपर हो तब भी कुछ इसी तरह के प्रभाव रहते हैं। यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस जिनका होना बहुत ही पॉजिटिव होता है। प्रोग्रेस लाइंस अगर गुरु पर्वत पर काफ़ी अधिक हों तो ऐसा व्यक्ति अपनी नॉलेज के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। इनके हाथ में आपको एक बुद्धा जाई का चिन्ह बनता नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो साइन है यह नेटिव की सिक्स सेंस को काफ़ी एनहांस करता है। जिन लोगों के अंगूठे पर ऐसा चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सक्रिय होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को सहज ही हो जाता है। ऐसा ही एक और चिन्ह आपको इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच नजर आएगा। इस क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में कंप्लीट क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ। इस तरह का साइन हाथ में होना नेटिव की रुचि को अकल्ट साइंसेस की तरफ ले जाता है कि लोगों के हाथ में ऐसा चिन्ह होता है। ऐसे व्यक्ति को इस तरह की गुप्त विद्याओं में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी जो विद्याएं हैं, ऐसी किसी विद्या को सीखने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति के भीतर होती है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा चिन्ह बन जाना नेटिव की इस रुचि को और भी बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सक्रिय रहती है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी खास व्यक्ति के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का पूर्वाभास और आने वाली घटनाओं की पहले से ही किसी तरह से प्रिडिक्ट कर पाने की कैपेबिलिटी जो है वो भी ऐसे व्यक्ति की काफ़ी स्ट्रांग होती है। अगर हम यहाँ पर देखें इनके शनि पर्वत को तो हल्का सा दबता हुआ एरिया नजर आएगा, लेकिन हाथ में शनि रेखा मौजूद है जिस वजह से नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी। इस माउंट के दबने की वजह से थोड़ा संघर्ष ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा रह सकता है। अगर हम शनि रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे इस एरिया से शुरू होने वाली यह रेखा यहाँ पर आकर आपको इनकी माइंड लाइन के बिल्कुल पास आकर थोड़ा सा शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। लेकिन अच्छी बात है कि यह रेखा आगे इनकी हृदय रेखा तक पहुंच रही है। इस तरह का शिफ्ट होना और बीच में इस रेखा का कटना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव अधिक रहेंगे, लेकिन लगभग 36 की एज के बाद ऐसी रेखा का होना 36 की एज के बाद नेटिव को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाता है। हथेली में काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ आप देख पाएंगे। इनके हाथ में जो तीनों रेखाओं से बनने वाला यह ट्रायंगल है काफ़ी स्मूथ है। यहाँ से चलने वाली यह रेखा कहलाती है भाग्य रेखा, यह रेखा कहलाती है मरकरी लाइन और यह रेखा कहलाती है मस्तिष्क रेखा। जब ये तीनों रेखाएं कंप्लीट हों, डीप हों, काफ़ी गहरी हों और इस तरह की एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रही हों तो नेटिव काफ़ी लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो हल्का सा दबता हुआ सूर्य का माउंट नजर आ रहा है और साथ ही साथ सूर्य रेखा छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई। यह माउंट अगर दब जाए और यह रेखा कहीं से भी अफ्लिक्ट हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में एप्रिसिएशन की कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई भी एप्रिसिएशन नेटिव को नहीं मिल पाती। इनके अगर हम मरकरी माउंट की बात करें तो मरकरी रेखा हाथ में मौजूद है और यह माउंट काफ़ी उठा हुआ, यह रेखा जिसको मरकरी लाइन कहते हैं हाथ में होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती हैं। साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर ऐसी छोटी छोटी बारीक रेखाओं का मौजूद होना
नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को तो स्ट्रॉन्ग करती ही हैं, साथ ही साथ यह रेखाएं नेटिव को काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज देती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, किसी न किसी तरह से दूसरों की हेल्प करते रहते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, तो आप देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से बहुत अच्छे कर्व में नजर आ रही है। यहाँ पर एक और ब्रांच का निकलकर इस तरह का विष्णु चिन्ह बनाना काफी पॉजिटिव संकेत होता है। जिन लोगों के हाथ में हार्ट लाइन के अंत में इस तरह का फोर्क बनता है, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। अगर हम देखें हार्ट लाइन को तो काफ़ी अच्छे कर्व में है, लेकिन काफ़ी सारी डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना नेटिव की इमोशनल पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। साथ ही साथ ऐसी डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं भी काफ़ी अधिक रहती हैं। यहाँ पर एक आइलैंड जैसा चिन्ह बनना, कुछ इस तरह का साइन आप देख पाएंगे। ऐसा साइन अगर यहाँ पर बनता हुआ नजर आए तो नेटिव को 50 के बाद की एज में चलकर कुछ हार्ट संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की दिक्कतें आने से नेटिव की हेल्थ के ऊपर कुछ नेगेटिव प्रभाव इस तरह का चिन्ह दे सकता है। मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ झुकती हुई आपको नजर आएगी। काफी लंबी माइंड लाइन है, इस वजह से मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे यह रेखा कुछ ऐसे चलते हुए, लेकिन धीरे धीरे इसका जो झुकाव है वो नीचे की तरफ होता हुआ। लंबी माइंड लाइन होने से मेमोरी स्ट्रांग होती है, लॉजिकल पावर काफ़ी अच्छी होती है। जब यह रेखा चंद्र पर्वत यानी इस एरिया की तरफ झुकती है तो नेटिव थोड़ा ओवर थिंकर होगा, ओवर इमेजिनेशन करने वाली पर्सनैलिटी होती है, कल्पनाशीलता काफ़ी अधिक रहती है। ऐसा व्यक्ति अगर कुछ क्रिएटिव काम जीवन में करता रहे तो यह रेखा बहुत अच्छे फल देती है। अदरवाइज ऐसी रेखा होने से नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव होने की संभावनाएं भी साथ ही साथ देखने को मिलती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी लंबी नज़र आ रही है। जीवन रेखा यहाँ से शुरू होकर आपको इनकी हथेली में इस एरिया तक पहुँचती हुई लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई नज़र आएगी। ओवरऑल बहुत ज़्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज यहाँ पर नहीं होंगे क्योंकि इनकी लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है। लाइफ लाइन के साथ साथ एक अंदर की तरफ बिल्कुल क्लियर लाइन आपको नज़र आएगी। इस लाइन को मार्स लाइन यानी मंगल की रेखा का नाम दिया जाता है। या हाथ में मंगल रेखा अगर मौजूद हो तो यह बहुत पॉजिटिव होती है। मंगल रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाएगा। इस रेखा का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी देता है, लेकिन थोड़ी अग्रेसिव पर्सनैलिटी भी आपको इस तरह की रेखा होने की वजह से नेटिव की देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी जो लाइफ लाइन है इसके बिल्कुल अंत में इस एरिया में आपको एक बहुत अच्छा फिश का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। यह जो साइन है इसको केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है। इस तरह का चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस के माध्यम से यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के अच्छे योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में बनते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी जीवन में रहते हैं। अब यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा से भी आपको यह रेखाएं निकलती नजर आएंगी। जैसे जीवन रेखा खुद ब खुद बाहर की तरफ निकलती हुई और एक ब्रांच यहाँ से बाहर की तरफ चंद्र पर्वत, यह जो एरिया है यह मून का एरिया होता है। यहाँ पर इस तरह की ब्रांच का निकलना लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देता है। ऐसे व्यक्ति फॉरेन ट्रैवल भी अपने जीवन में एक से अधिक बार जरूर करते हैं।
आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो शुक्र पर्वत है, यानी यह जो एरिया है लाइफलाइन के अंदर का, काफी उभरा हुआ है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसा वीनस माउंट होना इंडिकेट करता है कि लाइफ में हर तरह की कंफर्ट्स और लग्जरीज ऐसे व्यक्ति को जीवन में जरूर मिलती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में और अपने रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, यह एरिया आपको अच्छा नजर आएगा, लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पर होना नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी दे सकती हैं, और इस तरह की रेखाओं का चंद्र पर्वत पर पहुंचना नेटिव को लंबी दूरी की यात्रा, फॉरेन ट्रेवल्स करने के मौके देती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।